एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदा फमरीन। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्यूबर्टी, पीडियाट्रिक गायनेकोलॉजी एंड एडोलेसेंट प्रॉब्लम एंड प्यूबर्टी। लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंट प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे थे प्यूबिक हेयर स्टेजिंग के बारे में। हमने बात की थी शुरुआत में कोई सेक्चुअली स्टिमुलेटेड प्यूबिक हेयर नहीं प्रेजेंट होते। शुरुआत में क्या होता है कि लॉन्ग क्रिंकली हेयर जो होता है लेबिया मेजोरा पे प्रेजेंट होते हैं, फिर उसके बाद वो एक्सटेंड करते हैं मोन्स प्यूबिस की तरफ, फिर वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न अपीयर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेटली क्या होता है, थाइस की तरफ और पेरिनियम की तरफ एक्सटेंड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी हेयर अपीयर करते हैं लिटिल लेटर इन द सीक्वेंस। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। ये थोड़े लेट डेवलप करते हैं और ये किसके कंट्रोल में होते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन के अंदर। ऑल्दो एस्ट्रोजन में ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन देयर अकरेंस। जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। फिर वल्वा डेवलप करता है इनटू लेबिया मेजोरा विद डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है। मेजोरा डेवलप होती है, वहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है। द स्किन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन बिकम क्रेटिनाइज्ड। हमारी जो स्किन होती है वो एस्ट्रोजन के साथ मिलके जो होता है वो कैसे हो जाती है, क्रेटिनाइज्ड हो जाती है, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन हो जाती है। वेजाइनल म्यूकोजा बिकम मल्टीलेयर्ड। म्यूकोजा बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं उसके अंदर विद द फॉर्मेशन ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेनिंग मैच्योर स्क्वैमस सेल। ये कहते हैं सुपरफिशियल लेयर जो होती है उसमें बहुत सारे स्क्वैमस सेल्स होते हैं। द डेस्कोमेशन ऑफ दीज स्क्वैमस लेयर रिलीज ग्लाइकोजन कंटेंट। अब जब इन लेयर्स का डेस्कोमेशन होता है तो इन स्क्वैमस लेयर का, तो इनकी वजह से ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डॉर्डलिन स्पेसिलाई फ्रॉम लैक्टिक एसिड विच मेंटेन वेजाइनल पीएच एट 4.5। ये क्या होता है, साथ में उसकी वजह से डॉर्डलिन बेसिलाई पेयर करते हैं, कहाँ से, लैक्टिक एसिड से, जिसकी वजह से वेजाइना की जो पीएच होती है वो रहती है 4.5। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेजाइना की पीएच कैसी होती है, 4.5। इट मीन्स दैट इट इज एसिडिक। उसके बाद द यूट्रस ग्रो करता है रैपिडली एंड सो द प्री प्यूबर्टल यूट्रस सर्विक्स रेशियो कितना होता है, 1:1 से कहाँ आ जाता है 2:1 या फिर 3:1 के। हमने शुरू में बताया था आपको जो न्यूनेट होते हैं उनके उनमें यूट्रस सर्विक्स का रेशियो 1:1 का रहता है। तब के बाद में क्या होता है वो कितना चेंज हो जाता है, 2:1 से लेकर 3:1 तक हो जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद ओवरीज इनलार्ज करती हैं एंड प्रोमाइडल फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राफिन फॉलिकल। वो प्राइमर्डियल फॉलिकल काइम में डेवलप हो जाते हैं ग्राफिन फॉलिकल के अंदर अंडर द हाइपोथैलेमिक एंड गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलस की मदद से। विद द HPO axis functioning and graphene follicle maturation, estrogen is secreted by the granulosa cell. HPO axis की functioning की मदद से graphene follicle maturation होता है, estrogen secrete होता है granulosa cell से। estrogen receptor are formed in the target tissue and this hormone bring about the breast and the genital organ changes by entering into the cytoplasmic and nuclear receptor, ठीक है। Although graphene follicle grow and mature, dominate follicle with ovulation does not occur in about 50% at menarche. Ovulation may occur at late as 1 to 2 years after menarche and until then the menstrual cycle are unregulatory। ये कहना है ग्राफिन फॉलिकल ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, डोमिनेट फॉलिकल्स विद ओवेरियन, ओव्यूलेशन डज नॉट अकर कितने, इन 50% ऑफ द मिनार्की। ओव्यूलेशन जो शुरुआत होता है 1 से 2 साल बाद मिनार्की की शुरू होता है, जब तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कैसी होती है, एनोवुलेटरी होती है, यानी उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है। आ जाते हैं फिर हम मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। मेंस्ट्रुएशन मिनार्की, यानी सबसे पहले जो पहली बार जो मेंसेस आते हैं उसे बोलते हैं मिनार्की। एंड द फाइनल ग्रोथ स्प्रूट अकर only after the secondary sexual character, breast and hair are fully formed in most of the cases. However, this sequence of the best of the development of the secondary sexual character is not always followed, but the irregular pattern is of no clinical concern as most of these girls enter puberty and menarche with no subsequent consequence on reproductive function। कह रहे हैं जो मिनार्की है, मेंसेस हैं एंड फाइनल ग्रोथ स्पूट जो होता है वो कर करता है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होने के बाद, जब वो बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसों के अंदर क्या होता है, ये सीक्वेंस जो डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का हमेशा फॉलो नहीं होता है। इरेगुलर पैटर्न अगर ग्रोथ का है तो उसकी कोई क्लिनिकल कंसर्न नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स के अंदर देखा है कि वो प्यूबर्टी में मिनार्की में एंटर कर जाती है उनके अंदर, जबकि कोई भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है नहीं होता। एस्ट्रोजन इफेक्ट ऑन द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस ऑफ द बोन्स डिटरमाइन द फाइनल हाइट ऑफ द गर्ल। ये कह रहे हैं जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट है ऑन द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस ऑफ द बोन पे, वो डिटरमाइन करता है फाइनल height of the girl पे। and the menstruation begin with the bone age is around 13 to 14 year।
ये कह रहे हैं जो मेंस्ट्रुएशन बिगिन करता है विद द जब बोन एज जो होती है कितनी होती है 13 से 14 साल की हो जाती है एंड इट इज़ अनयूजुअल फॉर द मेंस्ट्रुएशन टू अकर बिफोर द एज बोन एज ऑफ 12.5 ईयर एंड आफ्टर 14.5 ईयर ऑफ एज। ये कहना है ये यूजुअल नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन हो 12.5 से पहले बोन एज से 12.5 से पहले या फिर लेटर आफ्टर 4.5 ईयर। इफ द गर्ल menstruate before the secondary sexual character develop, it is considered abnormal and it is often due to feminization, ओवेरियन ट्यूमर और लोअर जेनिटल ट्रैक्ट मैलिग्नेंसी। अगर कोई गर्ल मेंस्ट्रुएट कर जाती है बिफोर उसके पहले के उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। और ये किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू फेमिनाइजिंग ओवेरियन ट्यूमर की वजह से या कोई लोअर जेनिटल ट्रैक्ट की मैलिग्नेंसी की वजह से। बिकॉज इन अबाउट 50% ऑफ द गर्ल के अंदर देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आर एनोवुलेटरी एंड द मेंस्ट्रुअल पीरियड में बी इरेगुलर, प्रोलॉन्ग, स्कैंटी और एक्सेसिव विदाउट डिसमेनोरिया। क्योंकि 50% लोगों के अंदर गर्ल्स के अंदर देखा गया है कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एनोवुलेटरी है, जबकि मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इरेगुलर हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग भी हैं, स्कैंटी भी हैं, एक्सेसिव भी हो सकते हैं और विदाउट डिसमेनोरिया के भी हो सकते हैं। डिसमेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट गायनेकोलॉजी की खोलिए और वहाँ के जाके डिसमेनोरिया देख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं एंड द ग्रोथ इन द हाइट और मे कंटिन्यू फॉर अ फ्यू मंथ टू अ ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मिनार्की अप टू द एज ऑफ 16 ईयर। ये कब तक कंटिन्यू रहते हैं? 16 साल तक। असेसमेंट बोन एज का किया जा सकता है एक्सरे से ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड, एल्बो, नी से एंड यूज टू असेस प्यूबर्टल एज, जिससे आप प्यूबर्टल एज को असेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट पे आते हैं। ऑल्दो प्यूबर्टी एक ट्रांजिशनल फिजियोलॉजिकल पीरियड है विद अ गर्ल, जब एक गर्ल मैच्योर होती है, चाइल्डहुड से जाती है वो एक एडल्टहुड स्टेज के अंदर। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द वेरियस फिजिकल चेंजेस एंड फियर ऑफ द फ्यूचर इम्पोजेज कंसिडरेबल मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन द माइंड ऑफ दीज एडोलसेंट। क्योंकि नॉलेज की कमी होती है, अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बच्चों को नहीं पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है। इन द पास्ट शाइनेस एंड एम्बेरसमेंट ऑफ the part of the embarrassment on the part of the mother or an elderly relative to explain and clear some doubt leave the adolescent girl to imagine and follow her own instinct। पहले ज़माने में क्या होता है कि थोड़े शाइनेस थी, एम्बेरसमेंट फील किया जाता था, सही से एक्सप्लेन नहीं करती थी मदर बच्चों को और ये बच्चों के ऊपर ही खुद ही छोड़ दिया जाता था, वो खुद ही इमेजिन कर लेते थे ये क्या चेंजेस हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली द सिचुएशन हैज़ चेंज, अब लेकिन माहौल बदल चुका है। मैनी यंग गर्ल्स नो अबाउट प्यूबर्टी एंड मिनार्की। बहुत सारी यंग गर्ल्स ऐसी हैं जो मिनार्की के बारे में, मिनार्की के बारे में जानती हैं। सेक्स एजुकेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। तो यहाँ आके जो है सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन स्कूल। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स कैन बी गाइडेड रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनार्की, पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। बच्चों को उसमें गाइड किया जाता है पर्सनल हाइजीन के बारे में, मिनार्की के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ताकि वो अपना ख्याल रखें, घबराएं नहीं इस चीज़ से। मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑन द सेक्स एंड सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इससे हम उन्हें ये भी बताते हैं, सेक्स की नॉलेज देते हैं, उसके अलावा सेक्स एसटीडीज़ जो हैं उनकी नॉलेज देते हैं, वो कैसे फैलती हैं, इसके बारे में भी बच्चों को, एडोलसेंट को पता होना चाहिए from indulging in sex. Where promo- where promiscuity prevail, barrier method or conception should be strongly advised, following which oral contraceptive should be suggested। इसमें बैरियर मेथड के बारे में ठीक है एडवाइस किया जाएगा कौन सा आपने कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करना है। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी सजेस्टेड, दिस विल प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मेडिकल टर्मिनेशन। इससे क्या होगा, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस हैज़ अ ग्रेट relevance to the spread of HIV infection and STD. Adolescents need extra nutrient to support their growth between 10 to 15 years, especially protein, calcium and iron. Adolescent anemia should be avoided if good health is to be maintained during the reproductive period। ये कह रहे हैं इनके अंदर adolescent को चाहिए होता है इस दौरान ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ताकि वो अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर सके 10 से 15 के दौरान, खास करके स्पेशली प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन उनकी डाइट में होना चाहिए। एडोलसेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन काउंटर्ड क्या क्या होती हैं, प्रीशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, डिस्मेनोरिया, एब्डोमिनल पेन है, एक्ने है, वेल अनवांटेड प्रेगनेंसी है, क्रिप्टोमेनोरिया है, जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। क्रिप्टोमेनोरिया भी आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं।
तो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं गायनोकोलॉजिकल ड्यूरिंग एडोलसेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।